हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2018 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम को किसे बोलते हैं, जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो। तो अगर आपसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, ये वन साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया, ये ऑपोजिट साइड हो गया, ऐसे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक से पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इसका एरिया हमें गिवन है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। द साइड CD एंड AD, CD की लेंथ कितनी गिवन है, द CD एंड AD हैव लेंथ 9 एंड 16 सेंटीमीटर। CD है 9 सेंटीमीटर और AD की लेंथ हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। Let P be a point on CD such that AP is perpendicular to CD। यहां से A से मैंने CD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक। ये पॉइंट P गिवन है हमें। देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल APD। ये जो ट्रायंगल APD है, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है APD, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। उसका हाइपोटेन्यूज मुझे नोन है 16 सेंटीमीटर। देखो, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 72 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हम बेस को क्या ले सकते हैं, जैसे अगर मैंने CD बेस लिया है तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, AP। तो CD इंटू AP की वैल्यू तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। और CD की वैल्यू भी हमें नोन है, तो 9 इंटू AP की वैल्यू हो गई 72, तो AP की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो हमें यहाँ पर AP की लेंथ भी पता लग गया, ये क्या है 8 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना ट्रायंगल का, आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो सबसे इसका आपको एरिया पता है क्या होता है, हाफ इंटू, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू DP इंटू AP, ठीक। तो AP मुझे नोन है, अगर मुझे DP पता लग जाए तो इस फॉर्मूले से मैं इजी वे में कैलकुलेट कर सकता हूँ। DP में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं DP की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक तो तरीका है ये करने का, पाइथागोरस थ्योरम से DP की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अंडर रूट ऑफ 256 माइनस 64 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 192 आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 192 को अगर आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 96 हो गया। फर्दर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे 48 आ जाएगा। फिर फर्दर आप 2 से डिवाइड करोगे 24, फिर 2 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। तो इसका अगर फैक्टराइज करोगे 192 का, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, अगर आप ये दो को क्लब कर लोगे तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 3, दैट इज 8 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 रूट 3 आ गया, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हाफ इंटू 8 रूट 3 इंटू हाइट क्या है 8 है, तो क्या हो जाएगा 32 रूट 3, हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आप इजी वे में इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ ऐसे भी सोच सकते हो, देखो 8 और 16 गिवन है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1/2 होगा। तो इससे आप ये एंगल थीटा भी इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड एंगल आ जाएगा। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, AP बाई, राइट एंगल ट्राइंगल में AP बाई AD होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, AP की वैल्यू मुझे नोन है 8 और ये AD की वैल्यू 16 है, हाफ हो गया। तो साइन थीटा हाफ हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो इससे आपको ये दोनों एंगल, रिमेनिंग दोनों एंगल भी पता लग गया, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब अगेन आप दो तरीके से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये 30 डिग्री पता है तो आप बिना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करे भी ट्रिग्नोमेट्री से PD की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो, cos थीटा अप्लाई कर दो या cos 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज PD बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 16 है, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो cos 30 इंटू 16 इज इक्वल्स टू PD हो जाएगा।
cos 30 की वैल्यू मुझे पता है √3/2 होती है, √3/2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू PD। तो हमारे पास यहाँ से भी आप PD की वैल्यू निकाल सकते थे, क्या आ गया 8√3 आ गया, जैसा कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। तो अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप 32√3 इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एक और तरीके से आप कर सकते हो कि आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ AB sin C, ये आपको पता है ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर क्या मतलब होता है, किसी भी दो साइड्स की हाफ इंटू किसी भी दो साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो ट्रायंगल में और उसको मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ इंटू, मुझे ये PD की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, हाफ इंटू 16 इंटू 8। जब मैंने ये दोनों साइड कंसिडर किया तो मैं एंगल कौन सा कंसिडर करूंगा, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे, हाफ से ये 8 टाइम हो गया तो 68 8 जा 64 इंटू साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, तो ये 32 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 32√3। तो बहुत सारे अप्रोच है, आप किसी भी अप्रोच से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें कभी मिस नहीं करने चाहिए। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, आपको एक तो पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अगर आप पैरेललोग्राम में देखोगे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं एज वेल एज इक्वल भी होते हैं, ठीक है। इसमें ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा आपको ध्यान रखना है पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा, और डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सिंपली अगर आपने इसको बेस कंसिडर किया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो गया। तो हमें ये 9 सेंटीमीटर गिवन था और एरिया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन था, तो मैंने हाइट कैलकुलेट कर लिया। और मुझे ये सिंपल ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है इसकी मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज भी नोन है और इसका एल्टीट्यूड भी हाइट भी नोन है, तो आप बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो। सबसे बेसिक तरीका मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस कैलकुलेट कर लिया 8√3। दूसरा है कि मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे परपेंडिकुलर लेंथ पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो जो एक रिमेनिंग एंगल है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने इस फॉर्मूले का भी आप अप्लाई कर सकते हो एरिया के लिए, हाफ AB sin C, उसको मैंने अप्लाई कर दिया और उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें मैंने ये अप्लाई किया तो हाफ इंटू 16 इंटू 8 हो जाएगा और इंक्लूडेड एंगल का साइन ले लिया तो साइन 60 डिग्री हो गया, जिससे भी हमारा आंसर क्या आ गया 32√3 आ गया। तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।